सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज का ये प्रोग्राम जो रखा गया है यकताई और मोहब्बत, यानी बहुत सारा प्रोग्राम बहुत जगह होता है, जलसा सुने हैं, मिलाद सुने हैं, हर जगह सुने हैं, लेकिन ये प्रोग्राम एकताई के लिए, यूनिटी के लिए चुना गया, मुंतखब किया गया। यहाँ पे जो लोग आए हैं, अमीर हजरात आए हैं। अमीर का मतलब बड़ा लोग नहीं है, अमीर का मतलब होता है एक जिम्मेदार शख्स, अपना टोले का, अपने जमात का जिम्मेदार शख्स को अमीर कहते हैं। जिसको कहिए सरदार, जिसको कहिए हाकिम, जिसको कहिए अमीर। यहाँ पे वो लोग जमा है और उन लोगों को बुलाया गया। हमारे जो दावत सलात है उसके साथ हम जो है मुक्तदियों को बुलाते हैं और बहुत सारे नमाजियों को बुलाते हैं उस अमीर के थ्रू से, यानी आप लोगों के थ्रू से। ये मुहिम चला था लगभग 6 महीना पहले से। आज उनका बहुत ही आगे जो बड़ा है, जो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे हो जाएगा। और खुदा का शुक्र है कि ये सिर्फ मोमिन टोला ही में है और इनायतपुरी में है। दूसरे जगह ऐसा दावत सलात घर घर का पैगाम नहीं किया जाता है, ये सिर्फ हमारे इनायतपुरी में है। दूसरी जगह जाइए ऐसा प्रोग्राम नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को एकताई यानी जोड़ी तो होना जरूरी है। अब एक मिसाल दिया आपको कि कौन कहता है कि मस्जिद पर नमाज पढ़ने से 27 गुना सवाब मिलता है? नहीं मिलता है। मस्जिद में अगर 27 गुना नमाज पढ़ने से नहीं मिलता है, आप जाके अकेले नमाज पढ़िए, 27 गुना सवाब नहीं मिलेगा। मस्जिद में 27 गुना अगर सवाब मिलता है तो जमात की वजह से, जमात की वजह से। जमात नहीं मिली, आप मस्जिद में आपको 27 गुना सवाब नहीं मिलेगा। और क्यों मिलती है 27 गुना सवाब? इसका भी एक वजू है। वजू क्या है कि बखूब जानते हैं, हर 40 में एक अल्लाह का वली होता है। ये अल्लाह के नबी के उम्मत के लिए खास है, ये दूसरे नबी के उम्मत के लिए नहीं। अल्लाह के नबी के उम्मत के लिए खास है कि चाहे उसमें जाहिल आदमी हो लेकिन ईमानदार हो, उस 40 आदमी में एक अल्लाह का वली होता है। उस एक आदमी का नमाज कबूल होता है, उनके वसीले से हर एक की नमाज कबूल होती है। सुभान अल्लाह। ऐसे हज का भी है। अब मान लीजिए ये जमात एक यूनिटी का ऐसा चीज है, हाथ में 5 अंगुली है, एक थाली अगर भात रख दी जाए आपको सामने और कहा जाए एक एक उंगली को उठाया जाए तो ना ये उठा पाएगा भात, ना ये उठा पाएगा चावल, ना ये उठा पाएगा। किसी का ना ताकत नहीं है अकेले अकेले की। लेकिन इन तमामों को अगर ज्वाइन किया जाए तो तमाम चावल उड़ जाती है, जिससे खा के इंसान अपना सैराब होता है। तो ये जो हमारा यूनिटी है, एकताई के लिए हम सब यहाँ जमा हुए कि आप अपना कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। और आपके अंदर भी पावर होना जरूरी है। अगर आपके अंदर पावर नहीं होगा तो आपकी बात भी आपके नीचे वाला नहीं मानेगा। आपको जो अमीर बनाया गया है, हाकिम, आपके अंदर भी कुछ होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे बुलाया गया। आपके अंदर कुछ अगर नहीं होगा, विद्या, इल्म, शिक्षा, तलबल इल्म फरद अला कुल्ल मुस्लिम मुस्लिमात के तहत दीन इस्लाम, तो आपकी बात को नहीं मानेगा। आप बताइए, एक शहद का छत्ता होता है कि नहीं? शहद का छत्ता, शहद का छत्ता होता है, और उस शहद के छत्ता को देखकर इंसान डरता क्यों है? डरता क्यों है पता आपको? फोड़ देगा। इसलिए कि उसके अंदर जहर पाया जाता है, जहर पाया जाता है। आप खूब जानते हैं, एक मोटा सा जानवर, कुत्ता को अगर एक डंडा मारा जाए या एक जो है पत्थर फेंका जाए, वो कुत्ता भागता है। लेकिन वही पत्थर उठा के छत्ता में मारिए तो आपको भगाएगा। क्यों पता? और आप क्यों डरते हैं पता? उसके अंदर है क्या? जहर। और वही छत्ता अगर मक्खी का होता, सिंपली मक्खी का होता, तो आप डरते नहीं है। अब उसको हटा के आराम से तोड़ लाते हैं। अब डरने का मतलब यह है कि उसके अंदर दुश्मन से लड़ने का ताकत है और यूनिटी है, एकताई है। दुश्मन से लड़ने का ताकत तो कुत्ते में भी था, लेकिन वो अकेला था, इसलिए आप उसको भगा दिए। लेकिन उसके अंदर छोटी शहद की मक्खी है, ताकत है उसके अंदर अपने दुश्मन से हमला करने का। तो हमारे अंदर भी ऐसा हौसला पैदा करना, इल्म पैदा करना है कि हमसे शैतान दूर हो जाए। हमसे जो शैतान जो दिल में बैठा है और बहुत दिन से हमको नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद जाने के लिए मना कर रहा है, हर बात की तरफ जाने के लिए मना कर रहा है शैतान जो हमारा दिल में, इसको निकाल के फेंकना है और फिर दूसरे के भी अंदर से शैतान को निकाल के खींच के फेंकना है और पूरे इलाका को नमाजी बनाना है।
चाहे औरत हो या मर्द हो। बात समझ में आई? हमारा एकताई का मतलब यही यहाँ पे। और क्या है, कहा कि एकताई में ही भलाई है, यूनिटी में ही भलाई है। अब बहुत बड़े बड़े इमारत देखते हैं ना, बिल्डिंग, हाँ, बुर्ज खलीफा देखते हैं, वो कैसे बना पता? एक ईंट से नहीं बनी है, लाखों करोड़ों ईंट एक साथ मिला है तो बनी है। ये जो मदीना बनाया है या मक्का बनाया है या फिर जो है मस्जिद बनाते हैं, लाखों हजारों ईंट पत्थर जमा होकर वो बनता है एक घर। आप जो घर बनाए और हाजी साहब, एक ईंट से बना नहीं है, एक ईंट से बनबू नहीं करेगा। तो ये जो आप लोगों का जो जमात, हमारा नाना मशवरा लिए थे और अकेला चल पड़े थे, कामयाब नहीं होता। ये जो आप लोगों को साथ लिया, तमाम उलमाए किराम को साथ लिया, आज देखिए 100 से 200 आदमी, 250 आदमी एक काफिला में निकलता है। बात समझ में आएगी नहीं? 200 आदमी, 150 आदमी काफिला में निकलता है। ये पहले नहीं था। ये कोशिश, ये मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों की, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है। सब यहाँ पे ये आपकी मेहनत होनी चाहिए। जब आपकी मेहनत नहीं होगी तो ये कामयाब नहीं होगा, इसलिए मेहनत जरूरी है। मुअज्जज़ सामीन किराम, हर चीज में एकताई होने से फायदा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज फर्ज हुई थी तो आप छुप छुप के नमाज पढ़ रहे थे कि नहीं? ऐलान नहीं होता। अब भी जो नमाज जो पढ़ते हैं जोहर की और असर की, आहिस्ता आवाज से पढ़ते कि जोर से? आहिस्ता। क्यों पढ़ते पता? और मगरिब की और इशा की और फजर की जोर से क्यों आवाज पढ़ते हैं बता आपको? ये जो है कवानीन पुरानी है। पहले छुप छुप के नमाज पढ़ा जाता था और दीन की नमाज इसलिए आहिस्ता पढ़ी जाती थी कि कुफार मुशरिकीन बहुत ज्यादा थे और जोर से अगर पढ़ते तो इस्लाम को नुकसान पहुंचता। और जो इसीलिए लोग छुप छुप के नमाज पढ़ते थे, आहिस्ता आहिस्ता नमाज पढ़ते। और मगरिब में खाती वो लोग सो जाते शाम को और फजर में देर से उठते, इसीलिए आवाज से पढ़ी जाती थी नमाज। आज भी वो जारी है। लेकिन जब कहे थे उमर फारूक का जमाना आया तो हज़रत उमर फारूक के साथ फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, जो हम नमाज पढ़ रहे हैं क्या ये सही है या गलत? तो अलग नहीं फरमाते सही है, ये तो फर्ज है। तो कहा अगर सही है तो हम छुप के से क्यों पढ़ेंगे, हम एलानिया पढ़ेंगे। चले मेरे साथ, चले मेरे साथ, जिस लोगों से डर है उस लोगों का सामना करेंगे, मेरे पीछे रहिए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने से फिर लोग एक काफिला निकले मक्का के सरजमीन पर, और हज़रत उमर फरमाते कौन है जो लड़ाई करेगा हमसे दीन इस्लाम से, वो पहले मुझसे गुजरना होगा। उस दिन से ऐलान हो गया कि ऐलानी तौर पर नमाज पढ़ी जाए। आज इतने दिन से उलमाए किराम यहाँ पे जो एकताई थे, एकताई नहीं थे, अलग अलग मस्जिद में समझा रहे थे, अलग अलग मिलाद में समझा रहे थे, अलग अलग किसी के घर नहीं जा रहे थे। जाने से शर्म लगता है, जाने से जो है बक देगा, जाने से डांट देगा। आप क्या जानते हैं, एकताई में एक और फायदा है, और जो इस्लाम फैलाता है और गंदगी को दूर करता है उसके अंदर आजीजी इनकिसारी भी होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। यही सिखाने के लिए आप एकताई किया गया। कोई आदमी आपको गाली भी देता है तो बर्दाश्त करना होगा, इस्लाम के तहत में बर्दाश्त करना होगा, तब जंगल साफ होगा, कचरा दूर होगा। अब आप खूब जानते हैं कि एक नारियल का, उसको रेशा क्या बोलते हैं, नारियल का झाड़ू एक में कोई काम का नहीं है वो, लेकिन जब इकट्ठा हो जाता है तो क्या बन जाता है? अरे झाड़ू बनता है कि नहीं? और झाड़ू का काम क्या? सफाया करना, कचरा सफाया करना। आप क्या जानते हैं झाड़ू किस किस मरहले से गुजर रहा है? झाड़ू सफाया करने की वजह से किस किस मरहले से गुजर रहा है? झाड़ू में कभी ईंट लगता है, कभी पत्थर लगता है, कभी कांटा लगता है, कभी कीचड़ लगता है, कभी गोबर लगता है। उसका एक ही उद्देश्य है, हम सबको साफ करेंगे। चाहे हमारे अंदर कुछ भी लग जाए हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन सफाया करेंगे। हमारे अंदर भी अगर कोई गाली देता है, माँ का, बाप का, बहन का, बर्दाश्त करेंगे। हमको कीचड़ लगने दीजिए, लेकिन शैतानियत को दूर करेंगे, जुल्म को दूर करेंगे, अंधेरा को दूर करेंगे और नबी का पैगाम हर घर में पहुंचाएंगे। ये हमारा इरादा होना चाहिए। इंशाअल्लाह हो जाएगा जी, इंशाअल्लाह हो जाएगा। आप खुद नमाज पढ़ना कमाल की बात नहीं है। आप नमाज पढ़ ली तो क्या किए? कुछ भी नहीं किए। आप नमाज पढ़ के दूसरे को नमाजी बना दिए। इस दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब है। ये हमारे हाजी साहब नाना जान को पूछिए, हज करने के लिए गए हैं, हाजी लोग आपको बहुत कम बताएंगे। ये हमारे नाना जान बताते हैं कि हज करने जब जाते हैं तो एक नसीहत होती है। क्या नसीहत? कि हज करके जाओगे तुम घर जब, तो घर में बैठे मत रहना, खाली मस्जिद में खाली मत जाना, और चुप के खाली तस्बीह मत गिनना। मस्जिद से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, खुद जैसे नमाजी बनो, औरों को भी नमाजी बनो, सुभान अल्लाह। तब कामयाब होगे, तब तुम कामयाब हाजी बनोगे। ऐसे नहीं कि हज करके आ गए खुद खाली सुधर गए,
आप खुद सुधर के क्या किए भाई? आप खुद सुधर के अपने बाप को सुधारे नहीं, माँ को सुधारे नहीं, बहन को नहीं सुधारे, गांव को नहीं सुधारे, अल्लाह ताला आपका हिसाब ले लेगा और कहेगा कि आप खुद सुधरे हैं, कितना वो सुधारे? आप खुद अपने तरफ झांकिए। आपको अमीर बनाया गया, जिम्मेदार है आपको, और अमीर बनाया गया है आपको, जिम्मेदार है शख्स, तो आप अपने अपने टोली को हर वक्त, हर जुमेरात को जो है दीन की तरफ अगवाइए, और हर कदम में नेकी बहुत है, नेकी का सुनना नहीं है, आप गुनाह सुनिए ज्यादा। अगर नहीं कीजिएगा तो आपका दुआ कबूल नहीं होगा। आप खुद नमाज पढ़ रहे हैं और आप जानते हैं कि मैं अगर कहूंगा तो लोग नमाज पढ़ने जाएंगे, फिर भी आप नहीं कह रहे हैं, तो आपकी दुआ कबूल नहीं। आपको दूसरों के हिदायत देना जरूरी है, जुबान खोलना जरूरी है। जुबान बनाया गया लोगों को हिदायत देने के लिए, गलत बात नहीं करने के लिए नहीं, खाली दुकान में बैठ खाली चाप के गप्पा मारने के लिए नहीं है। हमारी जुबान चाय का दुकान में भी बैठते हैं तो दीन इस्लाम के बाद बोलना होगा, और कोई भी काम करते हैं तो दीन इस्लाम के बाद बोलना होगा। नमाज सबसे मस्ट है, और नमाज ही आपका जो है कब्र में पहला सवाल होगा। इसीलिए नाना जान ने नमाज ही के बारे में कहा पहले, तो नमाज पहले हो जाएगा। नमाज कौन फरमाता है, इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई चीजों से रोकती है। नमाज पढ़ लीजिएगा चोरी छूट जाएगा, नमाज पढ़ लीजिएगा जकात जो है आपका चुगलखोरी छूट जाएगा, नमाज पढ़ लीजिएगा आप वजू वाला रहेगा, बावजूद बेवजू नहीं रहेगा, बावजूद रहेगा, नमाज पढ़िए आपका घर सुधर जाएगा, नमाज पढ़िएगा आप गुनाह काम नहीं करेंगे। एक सिर्फ फॉर्मूला है, नमाज पढ़ लीजिए सब छूट जाएगा, कुछ चीज छोड़ने की जरूरत नहीं, नमाज पढ़िए सब छूट जाएगा। बताइए हम नमाजी है कि नहीं है? इमाम साहब है कि नहीं? ये हमारे इमाम साहब है कि नहीं? अगर हम टीवी के दुकान के सामने खड़े हो जाएंगे, आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मौलवी साहब आप इमाम साहब का टीवी में खड़े हो गए हैं, मतलब हमारे अंदर जो नमाज है वो नमाज दूसरे आदमी को कहलवा रही है। ये हाजी साहब हमारे हैं ना, अगर हाजी साहब टीवी के सामने खड़ा हो जाए, दुकान में फिल्म के सामने खड़ा हो जाए, तो उनको 10 आदमी कहेंगे हाजी साहब आप हाजी साहब है, फिल्म देख रहे हैं। क्यों कह रहा है उसको? क्योंकि उसके अंदर इल्म है, वो हाजी है। हाजी ने, नमाजी ने दूसरे को बता दिया कि ये रोका जाएगा। लेकिन जो नमाजी नहीं पढ़ता है वो रात दिन देखे टीवी चाय के दुकान में, कोई उसको मना करेगा भाई? नहीं करेगा, कोई मना नहीं करेगा। क्यों पता? इसलिए वो खुद तो जहन्नम में घुसा हुआ है, उसको मना करने क्यों जाएगा? तो पता चला कि नमाजी जो होता है दूसरे आदमी को भी, जो अनपढ़ जाहिल है वो भी कह देता है कि भाई आपको टीवी देखना नहीं चाहिए, आपको ताश खेलना नहीं चाहिए, आपको जुआ खेलना नहीं चाहिए, आपको कैरम बोर्ड नहीं खेलना चाहिए। यानी दूसरा आदमी रोक रहा है उस आलिम को। तो पता चला आलिम तो है ही जन्नती, अब चाहते हैं कि आप लोगों को भी जन्नती ले जाए। आप वैसे आप भी जो अमीर बन गए, जिसको आप लेके जाएंगे, आप अपने साथ साथ वादा करें कि उसको भी जन्नती ले जाने का कोशिश करना होगा। बात समझ में आएगी नहीं? एकता ही जरूरी है, मोहब्बत जरूरी है। इंशाल्लाह मैं नाना जान डरना का मिसाल देंगे, इंशाल्लाह वो इस्लाम नहीं दे रहे मिसाल डरना के, लेकिन एक मिसाल हमेशा याद रखिए, एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। अगर एक आदमी अगर कुछ कर लेता नहीं, पास साहबा किराम को जो खड़े नहीं करते, वरना जो है एक मरतबा खाली दुआ फरमा दे अल्लाह के नबी, सब मुसलमान हो जाते होते नहीं भाई जी। अल्लाह के नबी मुजीबुद दावत थे, एक ही मरतबा दुआ किए तो अबू हुरैरा के मां को जन्नती बना दिया, नमाजी बना दिए, ईमानदार बना दिए। हाँ, एक मरतबा अगर दुआ करेंगे तो अल्लाह के नबी पूरे को मुसलमान बना। क्यों नहीं दुआ किया? पता? सिखाने के लिए हम लोगों को कि एक ताईक हो जाओ, एक साथ हो, इस्लाम फैलाओ, आगे बढ़ेगा। तो हमारा तो इस्लाम फैलाना काम नहीं है, हमारा काम है गुमराही से हिदायत के पथ का बात बोलना, हिदायत देना अल्लाह का काम है। हमारा खाली काम है मस्जिद तक लाना, हिदायत देना अल्लाह का काम है कि नहीं? जबरदस्ती कर पाएंगे भाई? हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन बोलिए तो सही, ये तो काम है हमारा, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे एकताई का होने का मतलब यह है कि गांव को सुधारना है। चाहे ये मोमी टोला में कोई भी गांव हो, बेनमाजी एक भी नहीं होना चाहिए, चुन चुन के सबको सफाया करना है और सबको मस्जिद में लाके भरना होगा इंशाल्लाह। बोलिए इंशाल्लाह, हो जाएगा इंशाल्लाह। औरत हो या मर्द हो, औरत को घर में नमाज पढ़ेगी, घर को कब्रिस्तान नहीं बनाएगी। कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जाती है और घर में कब्रिस्तान नहीं बनाया जाएगा। आप क्या जानते हैं बगैर जमात का ईद का नमाज क्यों नहीं होता? बगैर जमात का बकरीद का नमाज क्यों नहीं होता? हो जाएगा भाई बगैर जमात का। अकेला ईद का नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं। अकेला जुम्मा का नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं। क्यों पता? क्यों पता? इसलिए कि उसमें एकताई जरूरी है। खुदा फरमाता है कि एकताई जरूरी है, और एकताई जब होगा तो ईद नाम रखा है, बच्चर का एक नाम है ईद, यानी पूरे साल की खुशी। और खुशी उस वक्त होगी जब सबको भरपूर नेकी मिलेगा, और नेकी उस वक्त मिलेगा जब कोई उसमें से एक अल्लाह का वली होगा। और अल्लाह का वली का होने के लिए 40 का आदमी का कम से कम होना जरूरी है। बात समझ में आ गई?
तो वहां तो बेनमाजी में नमाज पढ़ता है। और जो है जो नमाज पढ़ने नहीं आता, जिसको वाजिब सुन्नत मुस्ताहब किसको कुछ पता नहीं है, फिर भी नमाज पढ़ता है, कहा कि उस अल्लाह के वली की वजह से सबकी दुआ को बोल रहे हैं, हर एक के लिए ईद हो जाती है। बात समझे? तो वैसे जो है जुम्मा जो है हफ्ता का ईद है और ईद और बकरीद जो है ईद है। तो हमारा जो है कहने का मकसद है, वक्त खत्म हो गया, हमारा कहने का मकसद ये है जो हमारा यहाँ पे एकता होना इस महफिल की दलील है कि हम लोग एक साथ काम करेंगे। सिर्फ आलिम उलमा काम नहीं करेगा, आप लोग भी काम करेंगे भाई इंशाअल्लाह। हमारे एक मुक्तदी बता, खुशी हो गया, वो खुशी और खुशी हो क्या हाजी खुशी हो क्या बोल रहे हैं, वो नमाज पढ़ता है रेगुलर नमाजी है वो। और एक मतलब परसों दिन का बात है, हमारे से निकाल क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मौलवी साहब आज नमाज पढ़ के दिल भर गया। कहिए सुभान अल्लाह। दूसरा पूछा है काय भाई दिल काय भर गया, बोले इसलिए कि लग रहा है कि रमजान का महीना चल रहा है। सुभान अल्लाह। रमजान का महीना चल रहा मतलब रमजान के महीने में जो आदमी नमाज नहीं भी पढ़ता है वो भी पढ़ता है, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता है वो भी रमजान को सब पढ़ता है। तो ऐसा ही प्रचार हो गया नमाज। हाजी अब्दुल मोमिन साहब को बोलिए मस्जिदों में पहले से ज्यादा नमाजी होता है, और बोलिए हजरत के मस्जिद में ज्यादा नमाजी होता है। तो आप लोगों की कोशिश की वजह ही से होता है, आप अपना कोशिश और ही बढ़ाइए इंशाअल्लाह। इसीलिए जब घर में जाए आप लोग भी लोगों को, अब देखते हैं ऐसा हो जाएगा ना इंशाअल्लाह, पूरे गांव नमाजी बन जाएगा जब ना, तो दुनिया से तमाम खुराफात उठ जाएगा, शैतानियात दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमारी इसलिए हम लोग को एकता ही हो जाएगी, मोहब्बत। अब हसद बुग़्ज़ की मत रखिए दिल में और एक साथ होकर रखिए, क्योंकि एक साथ जब रहेंगे तो काम तो अच्छा बनेगा। और एक दूसरे से अगर बूझ के रखे ना तो काम तो अच्छा नहीं बनेगा। हमारा काम है हिदायत देना, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक तआला उस इंसान को जो हिदायत दे कि वो जो 5 वक्त नमाज भी पढ़े, और हम सब के अंदर एकता या मोहब्बत होना जरूरी है। इसलिए हम लोग को यहाँ पे बुलाया गया। अल्लाह तबारक तआला हम सबको एकताई को पसंद करे, और अल्लाह तबारक तआला हम सबके दरमियान एकताई होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हम सबको हक बात बोलने, हक बात सुनने, हक बात देखने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आप जो है अभी इस नियत से इस्तिग़फ़ार करें कि जो है इस्तिग़फ़ार करें इस नियत से कि अगर कहने सुनने में किसी में गलती हो, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको माफ़ अता फरमाए। नेक्स्ट से हम लोग अच्छा काम करें, दीन इस्लाम की खिदमत करें। पढ़िए मेरे साथ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।